नमस्कार मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। किस्मत या भाग्य को बदलने का राज छुपा होता है नक्षत्रों में। नक्षत्रों के देवता में होती है खास शक्ति, और आपने अगर इन नक्षत्रों के देवता की शक्ति को भली भांति जान लिया तो भाग्य बदलते देर नहीं लगती। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सभी 27 नक्षत्रों को और इनके देवताओं से जुड़ी शक्ति के बारे में। यानी ये 27 नक्षत्र के देवता जीवन में क्या फल देने की शक्ति रखते हैं, जिसे जानकर आप उस देवी देवता के पूजा आराधना कर मनोवांछित फल निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र जिसके देवता अश्विनी कुमार बनते हैं, यह दीर्घायु, निद्रा, रोग मुक्ति, शारीरिक सुख जैसे फलों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यानी अश्विनी कुमार ऐसे देवता बनते हैं जो जीवन में आयु से जुड़े सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। दूसरा नक्षत्र है भरणी जिसके देवता यम बनते हैं। यम देवता के पूजा आराधना से आप अकाल मृत्यु, मार्केश, आलस्य, कार्य में सफलता मिलने में जो बाधा विघ्न है, इन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। यानी भरणी नक्षत्र के देवता यम के पूजा आराधना से अनेक लाभ दिखाई देते हैं। तीसरा नक्षत्र है कृतिका जिसके देवता अग्नि बनते हैं। यह नेत्र पीड़ा और अनिद्रा से मुक्ति दिलाते हैं। चौथा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र जिसके देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा बनते हैं। ये मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता माने जाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र की बात की जाए तो मृगशिरा के देवता बनते हैं चंद्रदेव, जो आरोग्य यानी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति जैसे चीजों को देने वाले देवता माने जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र की बात की जाए तो जिसके देवता बनते हैं रुद्र या शंकर भगवान, ये आपको विजय और सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं। सातवें नक्षत्र पुनर्वसु की बात की जाए तो इसके देवता अदिति बनते हैं, जो माता समान पालन करने वाले देवी मानी जाती है। यानी पुनर्वसु के जो देवता या देवी बनती है अदिति, वो आपको जीवन में सभी प्रकार के सुख देते हैं। आपका पालन, आपका जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। पुष्य नक्षत्र जिसके देवता बनते हैं बृहस्पति, बृहस्पति देव के पूजा आराधना से विद्या, सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अश्लेषा नक्षत्र जिसके देवता नाग या सर्प बनते हैं, जो आपको निर्भय बनाते हैं, भय से मुक्त करते हैं, साथ ही साथ गुप्त धन भी प्रदान करते हैं। दसवां नक्षत्र है मघा, जो पितृगण इनके देवता बनते हैं। पितृ की पूजा आराधना से जीवन में धन धान्य, पुत्र का सुख और सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होते हैं। अगला नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी जिसके देवी भगवती बनती है पूषा, यानी पशुओं के देवता पशुपतिनाथ। ये दोनों देवी देवता आपके इस नक्षत्र के देवता बनते हैं, जो आपको विजय दिलाने का फल देते हैं। यानी इनकी शक्ति आपको प्रत्येक कार्य में विजय और सफलता दिलाने वाला मानी जाती है। उत्तरा फाल्गुनी की बात की जाए तो इसके देवता बनते हैं आर्यमा यानी सूर्यदेव, जो विजय दिलाते हैं, साथ ही साथ सुयोग्य जीवन साथी दिलाने की भी शक्ति रखते हैं। यानी इनके पूजा आराधना करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अगला नक्षत्र है हस्ता नक्षत्र जिसके देवता सवितुर यानी सूर्य भगवान बनते हैं, जो धन संपत्ति देने वाले देवता माने जाते हैं। चित्रा नक्षत्र के देवता विश्वकर्मा हैं, जो यंत्र का ज्ञान दिलाते हैं। विश्वकर्मा जी सारे प्रकार के यंत्रों के जानकार माने जाते हैं। इनके पूजा आराधना से यंत्रों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। अगला नक्षत्र है स्वाति जिसके देवता बनते हैं पवन देव। इनके पूजा आराधना आपको परम शक्ति देता है, स्वास्थ्य देता है, शरीर को मजबूत बनाता है। आगे अगर विशाखा नक्षत्र की बात की जाए तो इसके देवता इंद्र या देवी इंद्राणी बनती है, जो धन धान्य देने की शक्ति रखते हैं। अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र, जो सूर्य के रूप हैं। इनके पूजा आराधना से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके देवता इंद्र बनते हैं, और इंद्र के पूजा आराधना से धन धान्य निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अगला नक्षत्र है मूल, ये काली माता इसकी देवी बनती है। काली माता के पूजा आराधना करने से रक्षा,
शत्रु से मुक्ति जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। अगला नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, जिसके देवता अपस यानी जल देवता बनते हैं, जो शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति दिलाने की शक्ति रखते हैं। उत्तराषाढ़ा की बात की जाए तो इसके देवता विष्णुदेव बनते हैं, जो सर्व प्राप्ति का संकेत देते हैं, सर्व प्राप्ति का शक्ति रखते हैं। अगला श्रवण नक्षत्र, जिसके देवता बनते हैं भगवान विष्णु। विष्णु भगवान के पूजा आराधना करने से विजय प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति जैसे लाभ आप निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। 23वें नंबर पे धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता अष्टवसु बनते हैं, जो आपको भय से मुक्ति दिलाते हैं। किसी भी प्रकार का डर भय हो, उसके मुक्ति के लिए अष्टवसु की पूजा आराधना श्रेष्ठ माना जाता है। धनिष्ठा के बाद अगर बात करें शतभिषा नक्षत्र के, तो शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण होते हैं, जो व्याधि से मुक्ति दिलाते हैं, ऐश्वर्य दिलाते हैं। व्याधि यानी मानसिक रोग, मानसिक कष्ट, मानसिक दुख, इन चीजों से मुक्ति दिलाते हैं वरुण देव। अगला नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, जिसके देवता अज एक पद बनते हैं, जो विजय दिलाने की शक्ति रखते हैं। जबकि उत्तरा भाद्रपद, जिसके देवता अहिर्बुद्धन्य बनते हैं, जो जीवन में परम शांति देने वाले देवता माने जाते हैं। अंत में रेवती नक्षत्र, जिसके देवता पशुपतिनाथ बनते हैं, जो जीवन में सदैव सुख, धन, संपदा जैसे चीजों का लाभ दिलाने की शक्ति रखते हैं। तो आप भी देखें कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है। उस नक्षत्र से जुड़े देवता के पूजा आराधना करने से जीवन में उस क्षेत्रों में लाभ अवश्य में प्राप्त होगा। नक्षत्रों के महत्व को अन्य रूपों में भी लिया जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कोई भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो कार्य से जुड़ा जो नक्षत्र है, यानी जिन कार्यों का संबंध किसी खास नक्षत्र से है, उसमें यदि प्रारंभ करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ठीक वही चीज यात्रा में देखी जाती है। जो भी आप यात्रा करते हैं, जिस उद्देश्य से आप यात्रा करते हैं, उस उद्देश्य से जुड़े नक्षत्र में यदि यात्रा प्रारंभ की जाए तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 27 नक्षत्र के कौन से देवता बनते हैं, उन देवताओं के पूजा आराधना करने से जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और जीवन में किस प्रकार के कमी के चलते कष्ट उठा रहे हैं, और इन नक्षत्रों से जुड़े देवताओं के पूजा पाठ इत्यादि से क्या आपको लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।